वेलकम टू सेल्सफोर्स हाइव माइंड। और आज हम लोग देखने वाले हैं वेब कंसोल के बारे में। सो आइए चलते हैं हमारे प्री रिलीज ऑर्ग पे। ये है हमारा प्री रिलीज ऑर्ग। इस पे मैं सर्च करूंगा वेब, और आप यहाँ देख सकते हैं डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर वेब कंसोल बीटा। इसको आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन सी दिस यूआई फॉर वेब कंसोल। ये अभी बीटा वर्जन में है। इसको हम लोग यहाँ से एनेबल कर लेंगे। नाउ इट इज एक्टिव। नाउ इसको मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, और यहाँ सेटअप पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक वेब कंसोल बीटा दिखेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये खुलता है और सारे सेटिंग्स होती है, मैं आपको बता देता हूँ ये वेब कंसोल के बारे में। वेब कंसोल क्या है? जनरली ये एक ब्रिज है। इट इज द ब्रिज बिटवीन डेवलपर कंसोल लीगेसी एंड द एजेंट फोर्स वाइप्स आईडी। ठीक है। जो हम लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं डेवलपर कंसोल, और जो अभी फीचर्स आया है एजेंट फोर्स वाइप्स आईडी, इसके बीच का आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आया है, जस्ट लाइक वीएस कोड ही हम लोग को फील आएगा। जस्ट लाइक एजेंट फोर्स वाइप्स आईडी हम लोग को फील आएगा। एक्सटेंशंस वगैरह एक्टिवेट हो रही हैं। ठीक है। सपोज यहाँ मैं चलता हूँ, ये है फाइल एक्सप्लोरर। तो आप देख सकते हो वैसे ही स्ट्रक्चर है यहाँ भी। ठीक है। आप देख सकते हो वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे हम लोग वीएस कोड पे देखते हैं। यहाँ पर हमें कंट्रोल शिफ्ट पी करना है। ये हम लोग का कमांड पहले ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्च करना है SFTX। और आइए सबसे फर्स्ट बात करते हैं सॉकल क्वेरी के बारे में, हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू क्रिएट क्वेरी इन सॉकल बिल्डर। लेट्स क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। enter some name, for example test sockle builder, and this will save to scripts. Under scripts SOQL it will save, right? और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम से। फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, लेट्स से अकाउंट। फिर यहाँ फील्ड सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से आईडी, एंड लेट्स से अकाउंट नंबर, एंड लेट्स से नेम। ओके। आप यहाँ देख सकते हो अंडर सॉकल क्वेरी टेबल, ये सेलेक्ट आईडी कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट लिख के आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो फिल्टर भी लगा सकता हूँ, मैं अभी नहीं लगाऊंगा, सिंपल रखूंगा इसको। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रन क्वेरी क्लिक करने पे ये रन होगा, और आपको यहाँ साइड बाय साइड रिजल्ट दिखेगा। ये रहा रिजल्ट आपके सामने। और अगर आप चाहो तो इसे CSV या फिर जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो ये रहा सॉकल क्वेरी का बात। अब एक और फीचर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे और SFDX करेंगे, तो यहाँ पर एक और फीचर है SFDX कोलोन क्रिएट सॉकल क्वेरी। दिस इज अनदर कमांड। मैं इसे क्लिक करूंगा, मैं इसे कुछ नेम दूंगा, एडिटर लाइक दिस, टेस्ट सॉकल एडिटर। और ये वहीं सेव होगा, ठीक है, जहां पर ये बिल्डर वाला सेव हुआ था, अंडर स्क्रिप्ट सॉकल। मैं एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, तो ये ऑप्शन दे देगा मुझे सेलेक्ट, और ये कुछ जनरेट भी कर देगा ऑलरेडी। तो सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टैप करूं, ठीक है, मुझे वेयर क्लॉज नहीं लगाना है, मैं इसको हटा दूंगा। नेम कॉमा फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर लाइक दिस। ये बिल्डअप हो गया। मैं इसको सेव कर लूंगा कंट्रोल S से। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रन क्वेरी, मैं इसको क्लिक करूंगा, और विद द हेल्प ऑफ रेस्ट API मैं इसको रन करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो चुका, और यहाँ मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा, तो ये एक .sfdx
अंडर डेटा ये एक फाइल बना रहा है, CSV फाइल। ये देख रहे हैं आप, ये CSV फाइल जनरेट होके आ गया, ID कॉमा नेम कॉमा अकाउंट नंबर से। सो ये एक वे है रन करने का और बिल्ड करने का सर्कल क्वेरी। सो देयर आर टू मेथड्स, एक बिल्डर की हेल्प से और एक एडिटर की हेल्प से। ठीक है, ये सर्कल क्वेरी का बात हुआ। आइए अब देखते हैं एपेक्स किस तरह से एनोनिमस एपेक्स को रन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कंट्रोल शिफ्ट P SFDX, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एनोनिमस एपेक्स स्क्रिप्ट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल टेस्ट एपेक्स ऐसे करके। ठीक है, और ये सेव होगा अंडर स्क्रिप्ट्स एपेक्स नाम के फोल्डर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर ये सेव होगा, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट डिबग हेलो वर्ल्ड। सो अब हमको इसको एनोनिमसली इसको रन करना है, तो या तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा है और किसी आप स्पेसिफिक को सिलेक्ट करके रन करना चाहते हो तो इस तरह से हाईलाइट करके और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको एग्जीक्यूट एनोनिमस एपेक्स विथ एडिटर सिलेक्टेड टेस्ट करना पड़ेगा। ये रन हो गया सक्सेसफुली। ओपन लॉग बोल रहा है यहाँ पर, मैं ओपन लॉग पे क्लिक करूंगा और ये आपका लॉग जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसे फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ डिबग से। मैंने डिबग से फिल्टर आउट किया तो यहाँ आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर डिबग होके आ गया। ठीक है, दिस इज द फीचर वी कैन यूज हियर इन वेब कंसोल। ओके, इसके बाद एक चीज और मैंने नोटिस किया वेब कंसोल में कि अगर आप यहाँ पर एक्सटेंशंस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर अभी आपको कुछ भी विजिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग VS कोड में देख सकते हैं एक्सटेंशंस वाले सेक्शन में, अगर मैं सेल्सफोर्स लिखूं सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये फीचर एनेबल नहीं है आई थिंक वेब कंसोल में, ये भी बीटा वर्जन में है, बट VS कोड में हम लोग देख सकते हैं इसको, एजेंट फोर्स पाइप्स आईडी में भी देख सकते हैं इसको। तो ये एक अपडेट है। आइए अब चलते हैं UI की तरफ। Next thing I want to show here that if you can go to Apex class or Apex jobs or Apex triggers, तो आप वहां से भी अब डायरेक्टली वेब कंसोल में आ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर Apex क्लास में जाऊँ, जो कि अभी नहीं होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ किस तरह से वो दिखेगा, क्योंकि ये प्री रिलीज और है तो मेरे पास ज्यादा Apex क्लास है नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पर एक आपको बटन दिखेगा, एक तो था ऑलरेडी डेवलपर कंसोल, अब आपको दिखेगा वेब कंसोल जो कि अभी बीटा रिलीज में है। ठीक है, एक मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ ट्रिगर के बारे में। अगर मैं अकाउंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर अगर आपको ट्रिगर में जाना है तो अगर आपने न्यू क्लिक किया तो स्टिल न्यू क्लिक करने पे स्टिल अभी इसी सेटअप में खुलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस सेटअप में मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ ट्रिगर का, अकाउंट ट्रिगर समथिंग, और इवेंट्स दे दे रहा हूँ आफ्टर इंसर्ट फॉर एग्जांपल, और अभी लॉजिक वाले ब्लॉक में मैंने कुछ लिखा नहीं और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने मिलेंगे। अगर आप एडिट एंड सेटअप पे क्लिक करोगे तो ये इसी यूआई में खुल जाएगा। ठीक है, और अगर आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये हमको ले जाएगा वेब कंसोल में इस तरह से कुछ। और वेब कंसोल में देखना ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रीव करेगा और उसके बाद शो करेगा। तो आइए वेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर खुल चुका है। अब अभी ऑटोमेटिकली ये एपेक्स ट्रिगर को रिट्रीव करेगा। यहाँ आप देख सकते हो रिट्रीविंग एपेक्स ट्रिगर अकाउंट ट्रिगर। ठीक है, ये रिट्रीव हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको अब एडिट कर पा रहा हूँ। तो एक ये फंक्शनैलिटी है, और एपेक्स क्लास मैंने आपको दिखा दिया, और अगर आपके पास एपेक्स जॉब्स है तो उसको भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी एपेक्स क्लास का जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टली एडिट करने का, वो सिर्फ डेवलपर एडिशन ऑक्स एंड सैंडबॉक्सेस में आपको देखने मिलेगा। प्रोडक्शन में ये अलाउ नहीं है, ये भी एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप डायरेक्टली एपेक्स क्लास को एडिट नहीं कर पाओगे इन प्रोडक्शन। ठीक है, so these are all updates from my side regarding web console which is in beta right now. So आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप अगर चाहो तो प्री रिलीज और खुद का बना के और यहाँ पर आके इसको एनेबल करके और जस्ट लाइक डेवलपर कंसोल आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। ऑल द फीचर्स लाइक सॉकल बिल्डर, सॉकल एडिटर, एपेक्स क्लास, हाउ टू debug the anonymous
Apex class, how to run it, all these features. ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स हाइव माइंड।